जय बिहारी जी की श्री हरदास। आप लोग देख सकते हैं कि हरियाली तीज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और झूले के लिए तख्त लग चुका है आगे। और जो ऊपर ये कोशिश हो गई पूरी ग्रीन हो गई है, ग्रीन बनवा दी है। और पीछे जैसा हमने बताया था कि ठाकुर जी की जो सेज सैया है वो गुलाबी छटा की होती है, गुलाबी होती है, तो उसकी पिंक कलर आ गया है, उसके लिए देख सकते हैं आप। और ये तख्त लग चुके हैं। यहीं पर बिहारी जी इस जगह झूले में विराजमान होंगे। और अभी हम लोग चलते हैं, गिरिराज जी पर माथा टेकेंगे। और अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं पीछे गणेश जी पर। गणेश जी पे माथा टेकने के बाद अब हम लोग चलेंगे स्वामी जी के पास ऊपर। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जो काम भी चल रहा है। और ये कितने फीट अंदर कर दिया अभी खुदाई? 30 अभी तो फोड़ जाएगी ये। देखो वैसे मजबूत वहाँ से कंकड़ी वाली निकल रही है अब नीचे। वो फ़ोन कर रहा है वहाँ अपने लैब पे, वहाँ पे बताएगा क्या करना है। वही बोल तो रहे थे 15 मीटर की, मतलब 50 फुट के आसपास। ये देखिए मजबूत निकल रही है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर गिरिराज जी पर। गिरिराज जी के माथा टेक लिया, ऊपर स्वामी जी हरदास जी के पास चलते हैं। फिर आपको हम एक बहुत सुंदर चमत्कार बताएंगे जो एक भगत के साथ हुआ है, और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है आप लोगों को।
हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि मैंने FB ग्रुप डाला हुआ है, इसमें नेम मेरे बांके बिहारी। कल हम लोग लाइव आरती का हमने रखा है और टाइमिंग है 11:45 लाइव आने का, जो कि मेरे बांके बिहारी ग्रुप से आएंगे हम फेसबुक पे। और कल हम आरती के दर्शन तो नहीं कराएंगे, लेकिन हरियाली तीज पर हम लाइव आरती दर्शन रख रहे हैं और वो भी हम फेसबुक ग्रुप से रखेंगे अपने। जो दोपहर के 1 बजे की आरती है उससे पहले हम ज्वाइन होंगे और उससे पहले वीडियो वगैरह बनाएंगे, वो ज़रूर डालेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग लाइव आरती करेंगे उस दिन। ये आप देख सकते हैं बिहारी जी के चरणों के दर्शन। जय बिहारी जी की खुशी सोलंकी को ये आई थी और इन्होंने भी ठाकुर जी का अधोटे का प्रसाद पाया है, क्योंकि ये एकादशी को आई थी, इसलिए इनको दूध भात नहीं मिला था और उसमें भी शायद बिहारी जी की कोई मर्जी, कोई लीला रही होगी। और अब हम लोग बिहारी जी के समक्ष यहाँ आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर बैठेंगे। पर्दे के पीछे हैं बिहारी जी। और अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर चमत्कार बताने वाले हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। फरीदाबाद की एक रहने वाली भगत हैं बिहारी जी की, बहुत भगत हैं अच्छी, पूनम निगम नाम है उनका। तो उनकी फैमिली यानी कि उनके हस्बैंड, उनके 3 बच्चे हैं। तो उनके हस्बैंड ने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है, मैं बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर की बात है। उनके हस्बैंड ने प्रोग्राम बनाया था तिरुपति जाने का, लेकिन वो अपने मामा जी वगैरह और यानी कि जेंट्स जा रहे थे और उनके 2-3 फ्रेंड्स भी थे। तो लेडीज़ को किसी को भी नहीं ले जा रहे थे। तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद 4-5 दिन बाद उनके हस्बैंड को तिरुपति जी जाना था दर्शन करने के लिए। लेकिन पूनम निगम जी को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी हस्बैंड को ये चीज़ बताई कि उनका बहुत मन है तिरुपति बालाजी जाने का और तिरुपति जी के दर्शन करने का, क्योंकि वहाँ उनके जो श्रृंगार के दर्शन होते हैं, वहाँ पर सोने का और जो डायमंड का और जो गोल्ड का श्रृंगार होता है वो देखना चाहती थी, लाइव उसके दर्शन करना चाहती थी। वो कभी गई नहीं है, बहुत मन था उनका, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बड़ी रिक्वेस्ट की कि ले चलिए प्लीज़ ले चलिए, लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला कि अब पूरा फाइनलाइज हो चुका है, पूरा प्रोग्राम बन चुका है, तो हम मतलब तुमको नहीं ले जा पाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाइए वृंदावन। तो जस्ट 2 दिन पहले, तिरुपति जाने के 2 दिन पहले वो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। उनके हस्बैंड पूनम जी और उनके मामा जी, जो कि तिरुपति जी जा रहे थे। तो वो मामा जी से भी कहती हैं कि मुझको जाना है और आप लोग कैसे भी। तो बोले बेटा कि इस बार का नहीं, पर नेक्स्ट टाइम का तुम्हारा बनवा लेंगे, तो हम सब चलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तुमको ले चलेंगे। इस बार तो हम लोगों का पूरा फाइनल हो चुका है। तो बड़े दुखी थी कि तिरुपति जी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन वो फिर एक तरफ उनकी खुशी थी कि बिहारी जी के चलो दर्शन करने जा रही हूँ। अब चमत्कार यहाँ से शुरू होता है कि जब वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आती हैं और जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही वो पहली झलक लेती हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, वो शॉक्ड हो जाती हैं, वो थम जाती हैं, वहीं की वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि उस दिन बिहारी जी के तिरुपति जी के दर्शन थे। जी हाँ, उस दिन बांके बिहारी जी तिरुपति जी बने थे। और ये लास्ट ईयर की बात है, जिस टाइम बिहारी जी तिरुपति जी बने थे उस टाइम वो उसी दिन दर्शन करने आई थी और उनको बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने मुझसे ये वाली बात जब मुझे बताई तो मैंने कहा हाँ, आज बिहारी जी तिरुपति जी बने हैं। जब मेरे पास मिली थी वो बोले कि ऐसे ऐसे उन्होंने पूरा मेरे को सुनाया और वो कम से कम आधे घंटे तक उन्होंने दर्शन किए।
आधे घंटे तक वो बिहारी जी की मतलब सामने से ओझल नहीं हुई, नज़रें नहीं हटाई उन्होंने। कितनी बार भी पर्दा आया लेकिन वो एक टक बिहारी जी को देखती रहीं। उन्होंने ये चीज़ मुझे भी बताई, मैं भी बड़ा शौक़ था कि देखो बिहारी जी ने क्या चमत्कार किया कि वो बिहारी जी की बहुत अच्छी भगत हैं। तो बिहारी जी ने कहा कि लो तुम तिरुपति जाना था तुम्हें और तुम वहाँ दर्शन नहीं कर पाई, ये लो मैं तुम्हें यहीं दर्शन करा देता हूँ तिरुपति जी के। तो बिहारी जी का जो स्वरूप था तिरुपति जी बने थे वो, और आप लोगों को भी शायद पता होगा, काफ़ी लोग शायद उस दिन दर्शन करके भी गए हों, और अगर नहीं करके गए तो शायद ये पता होगा कि बांके बिहारी जी तिरुपति जी बने थे लास्ट ईयर। उनका जो बिल्कुल पूरा श्रृंगार था वो तिरुपति जी का था। और अभी हम लोग सच बताते हैं आपको, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसी मंथ फिर से हम तिरुपति जी के स्वरूप वाले जो है बिहारी जी का दर्शन हो, और बहुत आनंद आएगा। वो पूरा जो उनके कैप लगाना होता है, जो पूरा उनके श्रृंगार होता है, जिस तरीके से जो माला उनके जाती है वो एज इट इज़ हम करेंगे और उसका श्रृंगार का वर्णन भी करेंगे आपको। लेकिन क्योंकि तिरुपति जी जब ठाकुर जी गर्भगृह में होंगे, यानी कि 20 तारीख के बाद जब फूल बंगले बंद हो जाएंगे, तब हम बिहारी जी को तिरुपति जी का श्रृंगार करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कल ठाकुर जी शेषनाग के सिंहासन में विराजने वाले हैं। एक्चुअली सोमवार को होने वाले थे लेकिन सोमवार को नहीं हो पा रहा है थोड़ा काम की वजह से, क्योंकि ये एरिया अभी जो है वो हरियाली तीज की वजह से ये एरिया अब कवर्ड हो जाएगा। तो जो सिंहासन है ठाकुर जी का वो लाने में शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसी वजह से कल ठाकुर जी को जिस तरीके से भगवान शंकर गोपी रूप धारण करके वृंदावन में प्रवेश लिया था महाराष्ट्र में देखने के लिए, उसी स्वरूप में कल ठाकुर जी बिहारी जी जटाएं भी होंगी और नथ भी पहनी होगी, यानी गोपी रूप में शंकर भगवान के दर्शन है। गोपी रूप में शंकर भगवान के, जैसे गोपेश्वर जी जो मंदिर आपने देखा होगा, तो कल उसके दर्शन है। और शेषनाग का जो सिंहासन है उस पर विराजेंगे, तो हम उसका लाइव भी रखेंगे फेसबुक ग्रुप से, और आरती भी है ही हमारे कल। और उसके साथ साथ हम रखेंगे बाद में वीडियो बनाएंगे श्रृंगार की और उनके सिंहासन वगैरह की। और उसके साथ साथ हम सुबह बिहारी जी को जब सिंहासन पर बैठाएंगे तो अलग से एक वीडियो उसकी बैठाएंगे पूरे तैयारी की। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि पूनम निगम जी के साथ ठाकुर जी ने इतना अच्छा चमत्कार किया कि वो उनके आंखों में आंसू आ गए थे जब वो मुझे ये बता रही थी कि किस तरीके से उनका इतना मन था। और उनके हस्बैंड, उनके जो मामा जी थे, वो सारे लोग शौक थे कि इतनी आस्था है इनकी बिहारी जी में, वो हर महीने दर्शन करने आती हैं। और वो अभी से नहीं, वो बचपन से आती हैं, क्योंकि वो बेसिकली रहने वाली मथुरा की हैं, बट उनकी शादी फरीदाबाद हुई है। तो वो बचपन से बिहारी जी के दर्शन कर रही हैं और इतना लगाव है उनका बिहारी जी से कि शब्दों में नहीं बता सकते हम। बहुत अच्छी भगत है वो बिहारी जी की, और साक्षात उनको दर्शन भी होते हैं बिहारी जी के कई बार। और लेकिन ये जो एक सुन के मैं भी था, और उन्होंने मुझे कल से फिर से एक बार जिक्र किया, क्योंकि हमारी जब आप देख रहे होंगे कि हम लोग चमत्कार की एक सीरीज़ हम लाइव में स्टार्ट कर दी है। तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि जो आप लोग लाइव आ रहे हैं कि किस तरीके से ठाकुर जी ने उनको तिरुपति जी जाना था और यहीं तिरुपति जी के दर्शन दे दिए। यानी ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिहारी जी की कृपा है उनके ऊपर। और बाकी मैं फिर से अब जो इन्फॉर्मेशन देनी थी हमको वो ये दोबारा से देते हैं कि हरियाली तीज 23 तारीख की है, और 23 तारीख को हम दोपहर को 1 बजे हम 12:45 के अराउंड या 40 मिनट जो भी है हम टाइम देंगे। हम फेसबुक ग्रुप से लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद हम आरती का रखेंगे, और 1 बजे की आरती के दर्शन होंगे। आप लोग जैसे आरती जो चलेगी उसके आप लोग दर्शन करेंगे। और बहुत सुंदर पोशाक आई है, पोशाक का भी हम बताएंगे। उसमें मोर की कढ़ाई हो रखी है जो बिहारी जी को हरियाली तीज पर धारण होगी। बहुत सुंदर पोशाक है, उसमें पूरे मोर बने हुए हैं। बहुत दिव्य पोशाक है, बहुत अच्छी पोशाक है, आप लोग देख के खुश हो जाएंगे। तो उसके भी दर्शन हम कराएंगे आपको। और जो सखियाँ ठाकुर जी के दोनों तरफ होंगी, 4 सखियाँ, उनके दर्शन होंगे। उसके साथ जो पान के बीड़ा रखे रहते हैं सखियों के हाथ में, जो चवर होते हैं जो ठाकुर जी को हवा करते हैं, वो सारे दर्शन होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि बिहारी जी के बिल्कुल हम लोग जैसे खड़े रहते थे, आज हम बैठे हुए हैं इस तख्त पे। अब ये पूरा यहाँ लेवल बन चुका है, और यहाँ पूरा झूला लगेगा। बहुत भगत आते हैं, आई नो इस बार नहीं आ पा रहे, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बिहारी जी की इच्छा। तो दर्शन तो वो देंगे भक्तों के लिए, और कहीं ना कहीं से आप उनके दर्शन मानसिक रूप से तो डेफिनेटली करेंगे। हम आपको लाइव भी रखेंगे, उस दिन आरती में भी रखेंगे। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप को जो मैंने लिखा हुआ है मेरे बांके बिहारी, और
आप इसको फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको उसमें लिखा आ जाएगा। फेसबुक ग्रुप आप ओपन करेंगे, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एडमिन में नितिन गोस्वामी जो मेरा नाम है वो लिखा आ जाएगा आपको, तो आप देख सकते हैं। और उसमें हमने सिर्फ एक रूल ये रखा है कि कोई भी बिहारी जी की जो रियल पिक है उसको अपलोड नहीं करेगा, बाकी और कोई रूल नहीं है। आप अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए ठाकुर जी की, बिहारी जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की, बरसाने की, जो आपके मन में आता है डालिए, बस रियल फ़ोटो मत डालिएगा। और कुछ रूल नहीं है कोई भी। आप देख सकते हैं, आप बुक के पास चल रहे हैं। ये तैयारी भी आप देख सकते हैं, ये भी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये पूरा जो ऊपर आप देख रहे हैं ये पूरा कवर्ड हो जाएगा। ये पूरा कवर्ड हो जाएगा ग्रीन, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। और अभी काम चल भी रहा है, तो देखिए एक तो काम की वजह से भी मंदिर अभी नहीं खुल सकता है। बाकी जल्दी मंदिर खुलेगा तब आप लोग दर्शन करेंगे। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि शायद अगस्त के बाद ही मंदिर खुलेगा, क्योंकि अभी काम भी चल रहा है। दूसरा थोड़ा सा देखिए अभी एक्चुअली क्या है, जो तिरुपति जी का जो रिज़ल्ट आया है, यानी तिरुपति जी का जो निकल के आया है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसमें कर्मचारी वगैरह ज़्यादा हैं और पुजारी भी हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी यही समझा जा रहा है कि अभी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से अभी दर्शन ना ही खोले जाएं तो बढ़िया है। क्योंकि देखिए उसका रीज़न एक ये भी है कि अगर दर्शन खुलते हैं और अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकलता है मंदिर या मंदिर के पास में, तो ठाकुर जी की यानी बिहारी जी की जो सेवाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होगी, मंदिर में जो भी काम चल रहा है वो भी नहीं होगा, मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं आएगा, मंदिर में कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब तक केस निकलेंगे उसके 14 दिन तक का जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग फिर सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो ठाकुर जी को भूखा रहना पड़ेगा, उनका स्नान नहीं होगा, उनका श्रृंगार नहीं होगा, ये सारी सेवाएं, उनकी आरती नहीं होगी, सारी सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। तो इसीलिए मंदिर ना ही खुले तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ी सी स्थिति और अभी संभलने देते हैं, क्योंकि और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लास्ट 2 डेज़ में 2 लाख से ज़्यादा केस इंडिया में आए हैं, और बहुत ज़्यादा एक भयानक बात है कि 2 दिन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केस हुए, यानी 8 लाख से 10 लाख केस 2 दिन के अंदर बढ़े हैं, और जिसमें कि महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं और पहले से थोड़ी स्थिति संभली है, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बाकी आप लोग मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। देखिए और वैसे भी अगर लाइफ टाइम आगे चल के दर्शन करने हैं तो अभी थोड़ा सा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि कोई भी भगत नहीं चाहेगा कि ठाकुर जी की सेवा से वंचित, कि बिहारी जी की कोई भी सेवा ना हो पाए, इसी वजह से। और बाकी आप लोग इस तरीके से तो दर्शन कर ही सकते हैं मानसिक रूप से। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप को हमारे को ज्वाइन कीजिएगा, और उसमें कल हमारे साथ आप लाइव आरती सेशन में जुड़िएगा। और आरती के बाद मैं एक और चीज़ हाँ बता देता हूँ, आरती के बाद हम जैसे हमने पहले अपने इंस्टाग्राम से रखा था, आरती के बाद विनय पचासा का हम विनय पचासा रखेंगे और विनय पचासा का पाठ करेंगे। तो आप लोग भी उसमें शामिल होइएगा। और विनय पचासा की इस बार हम बुक रखेंगे,
और उसमें से आप सभी लोग भी देखकर पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्दी एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत जल्दी हमारी बुक आ रही है अब, क्योंकि हमारे पास कल ही फ़ोन आया था कि उन्होंने बोला है कि कुछ वक्त और दीजिए और हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। और तो बहुत जल्दी हमारी बुक आने वाली है, जिसमें बांके बिहारी विनय पचासा, कुंज बिहारी अष्टक और बांके बिहारी चालीसा, ये तीनों पार्ट होंगे। यानी कुंज बिहारी अष्टक जो है वो संस्कृत में है, कुंज बिहारी अष्टक संस्कृत में है, और बांके बिहारी चालीसा और विनय पचासा ये हिंदी में है। तो आप लोग घर में वो पाठ पढ़ सकते हैं और डेली पढ़िएगा। और उसका समय ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समय निर्धारित होता है। जिस तरीके से आप घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसके बाद जब पाठ करते हैं तो आप वैसे ही कीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो कल हम आरती के बाद हम लोग विनय पचासा का पाठ भी करेंगे, तो आप उसमें भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक पे टाइम, हाँ जी, हमने टाइम जो रखा है वो 11:45 का है कल का। और वो हम अभी एक वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें हम डालेंगे कि जो टाइम होगा कल का वो 11:45 का है। क्योंकि 11:45 पे क्या होगा, हम थोड़ा सा पहले मंदिर का जो भ्रमण है वो करेंगे, जैसे रोज़ दर्शन करते हैं। और उसके बाद फिर हम करेंगे आपके आरती अटेंड, और आरती के बाद फिर हम विनय पचासा करेंगे। और उसके बाद फिर भी हमें अगर टाइम अच्छा मिलता है तो हम ठाकुर जी के चरणों में, श्री चरणों में, हम जहाँ पर वो विराजमान हुए हैं जिस सिंहासन पे, क्योंकि कल जो है आपको भी पता है कि कल सिंहासन जो है शेषनाग का है, तो हम उसको भी रखेंगे लाइव के बाद, लाइव में रखेंगे, यानी जब ठाकुर जी अपने गर्भगृह में चले जाएंगे तब। इंस्टाग्राम पे वैसे भी देखिए, कल का तो हमारा जो है वो फेसबुक ग्रुप का लाइव है, तो कल हम फेसबुक से ही लाइव आएंगे और परसों हम आएंगे इंस्टाग्राम से लाइव। एक दिन छोड़कर एक दिन है, तो परसों हम इंस्टाग्राम से लाइव आएंगे। यमी यमी गोलगप्पे, जी बिल्कुल, घर से बन के आए हैं ठाकुर जी के, और वो आज नहीं है, आज नहीं बने हैं वो, उसको थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी। आज कुछ और स्पेशल आया था, आज हलवा भोग लगने आए थे बिहारी जी को। बुक जो है अभी पब्लिश हो जाने दीजिए, हम आप लोग उसको ऑनलाइन भी देखिए। वैसे आप जब कभी अगर मंदिर आएंगे तो आप हमसे ले सकते हैं। देखिए, हमने बुक है जो हम अभी छपी नहीं है, तो वो छपने दीजिए। तो उसके बाद आप हमसे जब भी आप वृंदावन आएंगे तो वो आप हमसे बुक ले सकते हैं। और ऑनलाइन का हम एक बार देखेंगे कि ऑनलाइन रखेंगे या नहीं रखेंगे। और अब बिहारी जी के खुल चुके हैं, तो यहाँ से अब एंट्री शुरू हो चुकी है। तो अब जब एंट्री शुरू हो चुकी है तो हम लोग भी चलते हैं और एंट्री करते हैं और माथा टेकते हैं चौखट पे। श्रीमद कुंज बिहारी नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और ये देख सकते हैं आप गुलाबी छटा के दर्शन, ये पूरा गुलाबी हो जाएगा। और अब बिहारी जी के दर्शन खुलने वाले हैं और हम आपसे विदा लेंगे और कल मिलेंगे फेसबुक ग्रुप से 11:45 आरती के साथ। आरती अटेंड करेंगे और उसके बाद सिंहासन पे माथा टेकेंगे। शेषनाग का जो सिंहासन है, जय बिहारी जी की श्री अरदास और विनय पचासा का भी पाठ करेंगे सब लोग। जय बिहारी जी की श्री अरदास।